हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं फिर से मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के बारे में। एमटीएस का सीबीटी 2 का सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। कल मैं एक वीडियो लाई थी, उसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन था और अभी मैं थोड़ी देर पहले लाइव भी आई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो लाइव हो नहीं पाया। इसीलिए मैं पूरी एक वीडियो लेकर आ रही हूँ। इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी मैं, ठीक है। आप लोग को बहुत डाउट था कि सीबीटी 2 के एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं जरा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो आप देख लीजिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए सीबीटी 2 एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए तो 40% चाहिए, 48 मार्क्स चाहिए, यानी कि 48 मार्क्स तो आपको पास करने हैं, ठीक है। करंट कट ऑफ में खड़े होने के लिए आपको 48 मार्क्स तो क्वालिफाई करने ही करने हैं। और फिर एससी ओबीसी की 30% 36 मार्क्स, एसटी के लिए 25% 30 मार्क्स, इतने तो आपको पास करने ही करने हैं। इससे नीचे वाले बच्चे तो कट ऑफ में खड़े भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इतना तो मार्क्स आपको क्वालिफाई करने हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक। फिर आगे हम बढ़ते हैं इसका पैटर्न के बारे में। पैटर्न मैंने कल भी बताया था आपको, आज फिर से बताती हूँ। सेकंड स्टेज सीबीटी का पैटर्न है 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो कि 120 मार्क्स का है, 120 मिनट का है। और जो कि दिव्यांग उम्मीदवार है उनके लिए 160 मिनट का है विद स्क्राइब, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क डिडक्ट हो जाएगा गलत आंसर का, ठीक। तो फिर देखते हैं, अब हम देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। ये पूरे सब्जेक्ट सीबीटी 1 में भी आए थे, लेकिन सीबीटी 1 में जो ऑफिशियल वेबसाइट थी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, उसमें हर एक में बताया गया था कि कौन कितने मार्क्स का आएगा। लेकिन जो इस बार है या फिर सीबीटी 2 है, सीबीटी 2 में कुछ भी नहीं बताया है ऑफिशियल कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा। बहुत बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि मैम ये तो बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा। कुछ भी नहीं बताया है ऑफिशियल अभी, ठीक है। तो ऑफिशियल कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी नहीं बताऊंगी, मैं तो जरूर बताऊंगी। और कैसे बताऊंगी, क्योंकि मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे, मैंने रिसर्च करी है, एक बिल्कुल डीप एनालिसिस करी है, उसके तहत मैं लेकर आई हूं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आ सकता है। मैं कंफर्म नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ऑफिशियल जब बोला नहीं गया तो मैं कैसे कंफर्म बोल दूं, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए बता सकती हूँ, क्योंकि देखो टोटल बता रखा है, सिर्फ ऑफिशियल बता रखा है सिर्फ टोटल कि 120 मार्क्स का आ जाएगा, जिसमें कि ये सारे सब्जेक्ट होंगे, 5 सब्जेक्ट होंगे। लेकिन अगर हम 120 मार्क्स का देख रहे हैं तो मोटा मोटा हो सकता है कि हर एक सब्जेक्ट 20 से 25 मार्क्स का हो, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन आए, 20 से 25 मार्क्स का। और ऑफिशियल ये भी नहीं बता रखा है कि कितने क्वेश्चन आएंगे कौन से सब्जेक्ट से, ना क्वेश्चन का बता रखा है ना मार्क्स का बता रखा है, ठीक। लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि अगर 120 नंबर के क्वेश्चन है, 120 मार्क्स का है, तो ऐसा हो सकता है कि 20 से 25 क्वेश्चन आए और 20 से 25 मार्क्स का आए हर एक सब्जेक्ट, ठीक है। ये तो आप लिख के ले लो, ऐसा ही होने वाला है। तो आप इसी के ढंग से अपनी सीबीटी 2 की तैयारी कराना शुरू कर दो, ठीक। और ड्यूरेशन रहेगा 120 मिनट। तो सीबीटी 1 में क्या था, देखो सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन थे, ठीक। अब सीबीटी 2 में है 120 क्वेश्चन। पैटर्न सब कुछ सेम है, बस 20 क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं सीबीटी 2 में, ठीक है। तो पैटर्न तो पूरे सब्जेक्ट यही है, लेकिन उसमें यह भी बता रखा था कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा, कितने क्वेश्चन आएगा। इसमें कुछ भी नहीं बताया, मैं बार बार बोल रही हूँ। आप फिर कमेंट में फिर पूछते हैं, आप वीडियो देखते नहीं है, फिर कमेंट में दोबारा पूछेंगे, तो मैं फिर से बता रही हूँ 120 क्वेश्चन टोटल है, 120 मार्क्स का है, 120 मिनट का है, ठीक। लेकिन अगर हम अपने अंदाजे से बताएं, डीप एनालिसिस करके बताएं, जितना मैंने रिसर्च किया है, जितने मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रही है, मैं आप लोगों के लिए पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छान दिए मैंने कि कहीं तो कुछ मिलेगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तो इतना मिला है कि हाँ 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे हर सब्जेक्ट में और 20 से 25 मार्क्स का होगा हर एक सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो बात कर ली हमने सब्जेक्ट्स की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, मैक्सिमम मार्क्स की, ड्यूरेशन की। अब हम बढ़ते हैं आगे कि आगे क्या होने वाला। आगे सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस। और एक और बात, ऑफिशियल ये भी नहीं दे रखा है कि सब्जेक्ट दे रखा है कि सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, रीजनिंग आएगा, डीएफसीसी आएगा, ये बता रखा है। सब्जेक्ट मोटा मोटा सब्जेक्ट बता रखा है जो मेन सब्जेक्ट है, लेकिन जो सब सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या आएगा ये भी नहीं बताया है, ये भी कुछ नहीं बताया है सीबीटी 2 के लिए। तो सीबीटी 2 के लिए तो बड़ी नाइंसाफी कर रखी है, कोई बात नहीं, हम करेंगे आप लोग के लिए इंसाफ। तो ये है कि टॉपिक्स कौन कौन से आएंगे इसके अंदर, वो भी मैंने निकाल के दिए हैं आपको। और ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। इससे एक दो बाहर एक दो अंदर हो सकता है, जो कि नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ नहीं होगा।
इतना ही, यही टॉपिक होगा, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में अगर आप प्रीवियस देखो, हर एक एग्जाम में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर का, करंट अफेयर से तो बतेरे क्वेश्चन है, और करंट अफेयर में इतना कराती हूँ, डेडिकेटेड टॉपिक भी लाती हूँ, लेकिन आप नहीं देखते हैं। फिर आप बाद में पूछेंगे करंट अफेयर से क्वेश्चन आए थे, आप देखो तो सही पहले वो वीडियो। मैं आप लोग के लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती हूँ। अभी मैं हाल में ही लेकर आई हूँ 4-5 दिन पहले कि वर्तमान में कौन क्या है। किसी ने देखी? नहीं देखी, जरूर देखो, उससे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। एक फिर टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल अवेयरनेस के अंदर ही है। फिर है अवार्ड एंड विनिंग बुक्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, फिर है हिस्ट्री एंड कल्चर, फिर है पॉलिटी, फिर है ज्योग्राफी, फिर है इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। मैंने पोल किया था, मैंने पूछा था कि हर एक अलग अलग सब्जेक्ट लेकर आओ, आपने कहा नहीं मिक्स लेकर आओ, पूरा जनरल अवेयरनेस मिक्स लेकर आओ। ठीक है, मैं मिक्स लेकर आऊंगी, लेकिन पार्ट्स में लाऊंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी आपके लिए। ठीक है, फिर अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें, न्यूमेरिकल में आ रहा है परसेंटेज, आ रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, आ रहा है टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, एवरेज के क्वेश्चन आएंगे, स्पीड एंड कंपाउंड, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आएंगे, डिस्काउंट के क्वेश्चन आएंगे, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, इनको आप नोट डाउन करते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो और अपनी तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, फिर है जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस में इतने सारे सब टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब बहुत सारे बच्चे रीजनिंग भी अच्छा करते हैं, तो रीजनिंग पे भी ध्यान दीजिए। जैसे कि कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चन आ जाएंगे, अर्थमेटिकल रीजनिंग से आ जाएंगे, डायरेक्शन से आ जाएंगे, सिलोगिज्म से आ जाएंगे, नंबर रैंकिंग से आ जाएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन से आ जाएंगे, फिर स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट से आ जाएंगे, एनालॉजी से आएंगे, डिसीजन मेकिंग से आएंगे, ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, नॉन वर्बल सीरीज, नंबर सीरीज, क्यूब एंड डाइस, एम्बेडेड फिगर, अल्फाबेट सीरीज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, क्लॉक एंड कैलेंडर, मिरर इमेज। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, फिर है लॉजिकल रीजनिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस आएंगे, स्पेस विजुअलाइजेशन आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस आएगा, जजमेंट आएगा, डिसीजन मेकिंग आएगा, विजुअल मेमोरी आएगा, ऑब्जर्वेशन आएगा, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट आएगा, नॉन वर्बल सीरीज आएगा। तो ये तो आने ही आने हैं, ये टॉपिक्स तो बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, आने ही आने हैं। ठीक है, फिर है जनरल साइंस। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से भर भर के क्वेश्चंस, जो कि मैं करा भी रही हूँ और करवाऊंगी भी। फिर है नॉलेज अबाउट रेलवेज की नॉलेज आएगी, डीएफसीसीएल की आएगी, जिसमें मैंने सीबीटी 1 में आपका पूरा का पूरा करवा रखा है, दोबारा करवाऊंगी रिवीजन। ठीक, तो इसमें आएगा जनरल अवेयरनेस एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड डीएफसीसीएल। ठीक है, फिर अगर हम बात करें आगे कि कितना कट ऑफ जाएगा, फिर से बात कर रही हूँ कट ऑफ के बारे में। अब आप कहोगे दोबारा क्यों, कुछ कहेंगे दोबारा क्यों, कुछ कहेंगे और लाइए और लाइए और लाइए। और ये कट ऑफ भी मैं वो बता रही हूँ जो मार्क्स आपने मुझे बताए हैं। आपने कमेंट्स में बहुत सारे मार्क्स बता रखे हैं, कल आंसर की आ गई थी तो आप लोग ने बताया कि हमारे इतने मार्क्स आ रखे हैं, इतने नहीं आ रखे हैं, तो मैं उसी के एनालिसिस पे लेकर आ रही हूँ कितनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, कितनी कट ऑफ जाएगी मोटा मोटा बता रही हूँ आप लोग को। तो कॉन्फिडेंट रहिए और अपने आगे की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे कि देखेंगे जनरल की कितनी जाएगी, 65 से 70। कुछ कह रहा है 70 कहां, उससे ऊपर जाएगी। तो ठीक है, वो आप लोग का एनालिसिस है, ये मेरा एनालिसिस है, ये मैंने कर रखा है एनालिसिस, वो भी मैंने एनालिसिस कर रखा है बहुत बच्चों से पूछ के, आप लोग के कमेंट से, रिसर्च से। ठीक है, ओबीसी में जाएगी 60 से 65 के बीच में, 60 से 65 जाएगी ओबीसी। ठीक है, 65 से 70 जाएगी जनरल की, एससी की जाएगी 53 से 55, एसटी की जाएगी 45 से 50, ईडब्ल्यूएस की जाएगी 50 से 55। ये एक्सपेक्टेड है, फिर से बोल रही हूँ ये वर्ड एक्सपेक्टेड। आप यही मत कहना यही है क्या, आप यही आप लेकर आ रही हो ऐसा वैसा, नहीं, बिल्कुल कोई कमेंट नहीं करेगा ऐसा, सिर्फ अपना अपना देखो। और दूसरी बात, मुझे बताना कमेंट में कि आप लोग के कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, फिर से बताओ मुझे और बताओ, इससे एनालिसिस पता चलती है कितना होने वाला है। अगर आप लोग का इसके अंडर आ रहा तो तैयारी शुरू कर दीजिए अपनी सीबीटी 2 की। और एक और क्वेश्चन था बच्चों का, रिजल्ट कब आएगा, तो ऐसा तो कुछ बताया नहीं है रिजल्ट कब आएगा, लेकिन रिजल्ट मेनली ऐसा होता है जब आंसर की आ जाती है तो डीएफसीसीएल क्या करता है, 2 से 3 हफ्ते के बीच में रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। तो ऐसा हो सकता है जुलाई के एंड तक आपका रिजल्ट आ जाए, कुछ अगस्त से सितंबर भी बोल रहे थे, लेकिन जुलाई से एंड तक का आ सकता है रिजल्ट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है रिजल्ट आने के बाद ही अपनी तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि अब सीबीटी 1 हो गया है अगर आपका क्लियर, तो सीबीटी 2 की भी तो तैयारी शुरू कर दो, फिर समय बचता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो इंपॉर्टेंट मैंने सब कुछ बता दिया आपको। अब तो शायद डाउट क्लियर हो गया होगा आप लोग का। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, उसमें पीडीएफ्स मिलती रहेंगी, आगे की तैयारी शुरू कर दीजिए, आपको और वीडियोस मिलती रहेंगी। आज या कल में आप लोग को पूरा जून की पूरा का पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा, पूरा जून का। ठीक है, 50+, 80+, 100+ क्वेश्चन होंगे, जो कि आपका पूरा एक निचोड़ होगा जून मंथ का। ठीक,
उसको भी देख लेना। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो खत्म करते हैं यहीं पर। अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।